पाकिस्तान में कोई कारोबार चले ना चले, मगर एक ऐसी चीज है जिसके जरिए बहुत से कारोबार चलते हैं और वो कभी रुक भी नहीं सकती। पाकिस्तान में ना रुकने वाली बात जब आती है तो वहां पर सियासत आज भी दूसरे नंबर पर है और शादियां सर-ए-फहरिस्त। पाकिस्तान में शादी एक ऐसा कारोबार बन गया है जिसमें चाहे अमीर हो या गरीब, हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक शादी करता है, लेकिन करता जरूर है। 90 की दिहाई में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तो शादियों पर खाने पर पाबंदी आई थी। ये कानून गरीबों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अमीर हो या गरीब, इस दौर में भी लोगों ने इस कानून की धज्जियां उड़ाई। इसके बाद मुशर्रफ दौरे हुकूमत में वन डिश का कानून आया, लेकिन इस पर भी कहीं अमल दरामद हुआ और कहीं नहीं। मगर आज के दौर में कम से कम 4 पकवान तो लाजमी होते हैं। अगर इससे कम पकवान शादियों में हो तो बड़ी बातें बनती हैं। बात करें अगर सिंध की, तो सिंध में एक ऐसा इदारा है जो नाकिस तरीके से बनने वाली अवाम दुश्मन अशिया के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहता है और उन्हें लाखों रुपए के जुर्माने और सील भी करता है। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम माजी में कई दफा प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह शादियों में इस्तेमाल होने वाली आइसक्रीम्स और बच्चों की जेली बनती है। आइए माजी की कुछ कार्रवाइयों पे नजर डालते हैं। मैनेजर कौन है यहाँ पे? जी बोले। ये सिंध फूड अथॉरिटी से हैं, आ जाएं सर। जब हम फैक्ट्री में दाखिल हुए तो यहाँ पर प्रोडक्शन का काम इस वक्त नहीं हो रहा था। अच्छा मैनेजर आप? जी जी। तो ये बताइएगा किस नाम से है ये? किस नाम से? वंस मोर के नाम से। वंस मोर है। क्या बना रहे हैं? आइसक्रीम। कौन सी वाली? थोड़ा सा दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह वो ब्रीफ करें। किस तरह से बनती है? क्या किस तरह से है, क्या प्रोसीजर है आपका? क्या आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स है क्या? अच्छा। मगर यहाँ का अहवाल इस बात की गवाही देने से बिल्कुल कासिर था कि ये फैक्ट्री हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर काम कर रही है। ये हमारा बॉयलर है। सही। ठीक है। इस बॉयलर में हम अपना पानी, अच्छा पानी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? आर ओ प्लांट का। आर ओ प्लांट का लगा? आर ओ प्लांट ऊपर चलता है। अच्छा ठीक है। अभी तो ज़ाहिर है ये सब बंद है, सर्दियाँ हैं। अच्छा, तो अभी आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं, होती है प्रोडक्शन हो रही है ना यहाँ पे तो? हाँ हो रही है। सही। मतलब होने से मुराद ये है कि हफ्ते में 10 दिन बाद। अच्छा सही। अभी कोई माल वगैरह? कितनी प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं? ये तो अंदाज़न ये 1000 लीटर का बनता है। अच्छा, तो कुछ आप लोग यहाँ पे सैंपल्स पड़े हैं जो बना हुआ माल है यहाँ पे? जी जी। तो दिखा देंगे आप किधर जी जी। कोल्ड स्टोरेज का जब दौरा किया गया तो यहाँ पर काफी गंदगी मौजूद थी। लेकिन यार यहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा नजर आ रही है मुझे तो। ये गंदगी काफ़ी है यहाँ पे। गंदगी नहीं, जो माल जो वो हो जाता है थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर हम उसको बाहर निकालते करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम को एक जगह जमा किया जा रहा था, मगर उसे जाया करना था या कहीं और इस्तेमाल करना था, इस बात का कोई अता पता न था। ये जाया करने की आइसक्रीम है? जी जाया कर रहे हैं आप? जी जी। अच्छा। जो पुरानी हो जाती है वो उसको फिर जाया करते हैं। यार ये मतलब कोई ग्लव्स मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे आप लोगों के बंदों के पास। ये तो थोड़े एसओपीज में होता है ना, ग्लव्स ये चीजें एसओपी। हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। ये अभी देख रहे हैं, ये चम्मच से निकाल रहे हैं, ये सब निकाल के ये इसको करके ये जाया करेंगे हम लोग। ये आपके आप लोगों की क्या एसओपीज हैं सिंध फूड अथॉरिटी? असल में नहीं, पर्सनल हाइजीन होती है जिसमें जो है ना मतलब आपके ग्लव्स वगैरह होते हैं, घड़ियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना पहनना मना होती हैं। अब इन्होंने देखें घड़ी भी पहनी हुई है और अगर अच्छा मेडिकल हुआ हुआ इनका? मेडिकल? जी नहीं, मेडिकल तो अभी नहीं हुआ है। नाकिस आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद करके फैक्ट्री की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। हम 3 लाख का फाइन करें और हम इनको अभी ऑपरेशन सस्पेंड करें। रेस्टोरेंट्स हो या फिर पकवान सेंटर, सिंध फूड अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो इन्हें कभी भी विजिट कर सकती है और अगर वहाँ पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर काम नहीं हो रहा तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे। एक कंप्लेन हमें मौसूल हुई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक लियाकताबाद में वाक़े कबाबी गली में बनने वाले कबाब हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर नहीं बन रहे थे।
कबाबी गली के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसी गली है जो कबाब वालों से मशहूर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कबाब का काम किया जाता है और मेहंदी हो या शादी या फिर वलीमा, पकवान की फहरिस्त में एक ना एक बारबेक्यू आइटम जरूर होता है, जिसे कबाबी गली में निहायत ही नाकिस तरीके से बनाया जा रहा था। हमने इन्फॉर्मर्स को कबाबी गली और यहाँ पर मौजूद दीगर पकवान सेंटर्स की रेकी करने के लिए भेजा। हमें जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई थी वो काफी हद तक दुरुस्त साबित हो रही थी। जिस तरीके से कबाब और दीगर पकवान तैयार किए जा रहे थे, SOPs के मुताबिक ठीक नहीं थे। इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे चेक करने के लिए हमने राब्ता किया सिंध फूड अथॉरिटी से, जो खाने पीने की अशिया को कभी भी और कहीं भी चेक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कराची के जो शहरी हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। अब अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार खाने तैयार हो रहे होते हैं, बारबेक्यू आइटम्स बहुत अच्छे तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वो जो उनके कारखाने होते हैं उनमें किस तरह खाना तैयार होता है, किस तरह की चीज़ों में मिलाई जाती है। इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मौजूद हैं। शाहजेब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं सेंटर के। शाहजेब भाई, बड़े लोग खाने पीने के तो शौकीन हैं, जाते भी हैं, खाते भी हैं, लेकिन ये नहीं पता होता पीछे बन कैसे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी शरीफ, बिल्कुल कराची के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और उनकी बहुत यही एक्टिविटी रह गई है शहर में। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी फैमिली से लोग बाहर जाते हैं, वीकेंड से बड़ा देखते हैं, बड़ा रश होता है, ये जो मेन स्ट्रीम जगहें होती हैं। तो इसी हवाले से कुछ शिकायत मौसूल हुई थी और हमारी भी कुछ इंटेलिजेंस थी, उन्होंने मालूम किया। तो कुछ बारबेक्यू आइटम्स के साथ, मतलब रेस्टोरेंट उनके आगे हैं लेकिन पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया समझें, किचन समझें, तो वहाँ हमें शिकायत मौसूल हुई है कि बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई की सूरत अबतर है, SOP फॉलो नहीं हो रही है। तो उस हवाले से फिर आपने भी हमें कांटेक्ट किया, तो हमने सोचा कि आपके साथ मिलकर इधर आवाम की आगाही के लिए। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी, अगर हम बात SOPs की करें तो अब तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि जी मुझे SOPs नहीं पता, क्योंकि आप लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, सालों हो गए। तो अब SOPs तो सब तक पहुँच चुकी है। अब कोई ये नन्ना बने कि जी मुझे SOP का नहीं पता, तो ये तो फालतू की बात है। लेकिन बेसिकली SOP भी कोई साइंस इतनी बड़ी नहीं है। घर में जैसे आप खाना बनाते हैं, किचन साफ़ रखते हैं, तो ये बुनियादी अफजाने असूल की बात। और वैसे भी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से अब सारी चीज़ें जा चुकी हैं, आपको ये नहीं जा कहता कि चुकी नहीं हैं और लोग बहाने करते हैं। लेकिन अफकोर्स देखिए, हमारा काम है कि हम इंस्पेक्शंस करते रहें। ये रोज़ का 24/7 ऑपरेशंस हैं, हमें काम करना है, तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे, अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहेंगे। और ये कि रोज़ की बुनियाद पे काम चल रहा होता है। लोग कुछ हैं जो फॉलो करना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ जो अभी भी ज़रा रेजिस्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल जी, अभी आप निकलेंगे और आपको दिखाएंगे जो आप लजीज खाने खा रहे होते हैं वो तैयार कैसे होते हैं। फिर लोग कहेंगे एक इंटरटेनमेंट रह गया, वो भी खत्म हो गया, लेकिन आपकी सेहत इंटरटेनमेंट से ज़्यादा हो। DG सिंध फूड अथॉरिटी इमरान भट्टी साहब की खुसूसी हिदायत है कि SOP की जो भी खिलाफ वर्जी होगी फूड अथॉरिटी की, वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इस हवाले से मिनिस्टर फूड के भी अहकामात हैं, सिंध गवर्नमेंट मुतहरक है, इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपके जो फेवरेट मन पसंदीदा खाने बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के सेंट्रल डेप्यूटी डायरेक्टर शाहजेब शेख और उनकी टीम के हमरा हम लियाकताबाद की कबाबी गली की तरफ निकल पड़े। इस जगह पर जाने के लिए हमें इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो सफर चंद मिनटों में तय हो सकता था, वो टूटी फूटी सड़कों और सेवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से एक तवील सफर बन गया। काफी देर बाद हम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा कबाबी गली पर पहुंचे, जहां पर एक कबाब वाले के कारखाने में गोश्त की कटिंग की जा रही थी। थोड़ा सा यार, ये तो खुद देखो ना, इस पे रख के काटने की चीज थोड़ी है। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस दो ना। लाइसेंस की चीज का ये फूड अथॉरिटी का नहीं पता आपको? यही काट रहे हो गोश्त? यही गोश्त काट रहे हो? अच्छा, काटना ऐसे अलाउ है नहीं है? सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं। ये यही आप काट रहे हैं? नहीं, ये हमारे पास कमेले से आता है। ये स्टैम्प लगी हुई है। हाँ, ये स्टैम्प लगी हुई है, ये कारखाना है हमारा। हाँ, नहीं तो काट तो नहीं रहे हो ना भाई? नहीं, ये काट नहीं है, ये हमारे जो है, ये हमारे फेड की गोश्त की दुकान है जी। वो उनका कबाब भाई वो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्यों काट रहे हैं भाई? ये तो कट के आना चाहिए ना गोश्त की दुकान। ये कट के ही आया है, ये साबुत खन्नी आती है। अच्छा, ये भैंस कॉलोनी से कट के ही आया है। कह रहे हैं कि पूरा ऐसा कटाया वहाँ पे दबा हुआ है। हाँ, आया इधर इधर आया, ये हमारा काम होता है। तो अच्छा, एक चटनी है। अच्छा, ये उसमें पाए भी भी रखे हुए आपने?
जी पाइप रखें। अच्छा, लाइसेंस है फूड अथॉरिटी का तुम्हारे पास? जी यहाँ होटल पे दिल्ली मुस्लिम। दिल्ली मुस्लिम का, ये दिल्ली मुस्लिम का ही है जी। तो इसका भी तो लाइसेंस होगा ना? ये तो हमारी दुकान नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग है ना भाई, यहाँ काम कर रहे हो ना, यहाँ फूड आइटम है ना, तो इसका लाइसेंस नहीं तो आप पास? ये तो होटल पे होगा ना भाई। होटल यहाँ कहाँ है कि मुझे तो नहीं, मुझे ही नहीं पता है इस जगह का। जी जब मुझे ही नहीं पता तो लाइसेंस कैसे आया तुम्हारे पास? बस सेठ आएगा तो उससे बात सेठ को हो बुलाओ। एक ही जगह पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें नहीं रख सकते, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें नहीं रख सकते ना। अब यहाँ पाए पड़े हुए हैं, ये चटनी है। अच्छा आप ये देखें, ये बाल्टियाँ चेक करें। हाँ ये बाल्टी तो बहुत ही गंदी ठीक है, और ये टमाटर पड़े क्रॉस कंटर में। एक्चुअली SOP हो ही नहीं ना, फॉलो ही नहीं हो रही, इनको पता भी नहीं होगी। आप खुद कैमरे की आंख की बदौलत इन मनाजिर को देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गोश्त को काटा जा रहा था। जिस जगह पर गोश्त कट रहा था वो जगह बहुत ही गंदी और गलीज थी। भाई जी जी जी, ये जैसे इसमें रख के गोश्त काट रहे तो इसका रखना बड़ा गलत है। इसके ऊपर वो पहली बात तो इस पे रख नहीं सकते, अगर रखना भी था तो वो दरी बिछाते। ये देखो, ये यार ये देखो ना, ये जो है ना ये यार खाली छोड़ दो पूरा यार ही- प्लीज, बुला रहे हैं सेठ, यार सेठ को बुला रहे हैं। अंधी है यार। थोड़ा सा यार, ये तो खुद देखो ना, इस हाँ, पे रख के ये काटने की चीज थोड़ी है। यहाँ पर मौजूद कारीगर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इनके नजदीक ये गंदगी शायद कुछ भी न थी। बेटा इधर आना जरा, आप ये बेटा गोश्त धोते ही आओ। नहीं, ये बर्तन धोने की जगह है। ये गोश्त बर्फ में लगता है, बर्फ में धुलता है जी, बर्फ में धुलता है। अभी आएगी शाम में। ये देखो ना, हाँ तो देखो बड़ा हुआ है, गोश्त झूठ बोल रहा है। ये देखो, कोई तौर पे फ्रीजर में डाल दो। ये देखो, ये बंद कर रहा हूँ मैं तुम्हारा अभी, फ्रीजर में डाल दो, मैं रिस्क ज़ाया नहीं होने दूंगा। ये जो यहाँ नहीं काटो, दरी बिछाओ, ये करके जब तक हम मौजूद हैं ये आप फ्रीजर में डाल दें। अभी ये तो आप नहीं करेंगे, अभी दोबारा चेक कर रहे हैं आके। एक्चुअली ये तो है ही इलीगल ना, लाइसेंस भी इनका है नहीं है। लाइसेंस वगैरह वो होता है सेक्शन 19 के तहत, हम जो लाइसेंस कीमा निकालने वाली मशीनों का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही देखिए। और मेन बात है, बड़े अच्छे नामवर रेस्टोरेंट हैं, ये भी देखें, सीखें भी ऐसी लगी हुई हैं। जब इनसे लाइसेंस मांगा गया तो वो तो उनके पास मौजूद ही न था। काम कर रहे हैं आप बताएं, वो फ्रीजर के ऊपर गोश्त काटेंगे आप? लाइसेंस है यहाँ का लाइसेंस है आपके पास? मुझे पता है आपका लाइसेंस नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ ABC नहीं पता इसकी। जैसे आप सजेस्ट करेंगे भाईजान वही मैं कह रहा हूँ ना, लाइसेंस होगा तो मैं इंस्पेक्ट करूँगा ना। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, फिर मैं उसकी इंस्पेक्शन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा आपको क्या क्या करना चाहिए। अब आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जाते हो तो आपको देते हैं ना किताबचा, ये करना है, फिर टेस्ट भी लेते हैं आपसे। इस तरह तो हम आपको नहीं चलने देंगे इस समय। 11 बजे ऑफिस आ जाए कल, ऑपरेशन सस्पेंड कर दो उसको, ऑपरेशन सस्पेंड करो। अपने गोश्त वगैरह फ्रिज में डाल दें, जो लटका हुआ है वो भी फ्रिज में डाल दो, और इसको बंद करें। कल आप आएँ, फिर आपको मैसेज बताते हैं और आपको फिर हम लाइसेंस चलाने को अभी। अच्छा आपका ऑफिस कहाँ है ये बता दें ताकि इनको आसानी हो जाए। पता है आपको ऑफिस? इसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी ने रुख किया कबाबी गली के मशहूर कबाब वाले देहली कबाब हाउस का। जहां पर सिंध फूड अथॉरिटी को देखते ही उन्होंने कारखाने को बंद कर लिया। वो ताला लगा दिया हमें यार, खोल तो बैठे हुए थे जब हम आए थे। भाई ये खोल दीजिए वरना अभी ये खुला हुआ था। ये हम आए तो खुला हुआ था। नहीं हम आए तो खुला हुआ था, उसने दरवाजा बंद किया है। भाईजान भाई ये बाहर से बंद है, नहीं बाहर से बंद है भाई, दरवाजा खोल दो, खोलो आनंद तुम भी आओ। काफी देर बाद जब कारखाना खुला तो ऐसा लग रहा था कि कारखाने को काफी साफ करने की कोशिश की गई है। यार भाई दरवाजा खोल लो, मैं ताले पे सील लगा। अच्छा चलो तुम सफाई बड़ी स्पीड में शुरू की है। ये क्या काश यार ये पहले ही कर लेते। काश तुम पहले कर, वाह यार बड़ी बात। अच्छा ये फ्रीजर खोलें इनके, काश ये पहले ही कर लेते। लेकिन कई दिनों की गंदगी फौरी तौर पर तो साफ नहीं हो सकती। सिंध फूड अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर शाहजेब शेख ने यहाँ पर मौजूद चीजों का जायजा लिया। ये बड़ा ही कोई ऐसा वो निकाल दिया इन्होंने। वो थोड़ा सा जाने में वो तो यहाँ से निकल गया जो निकलना था। ये उठाना था फ्रिज। रेस्टोरेंट का तुम्हारा, इसका तो रेस्टोरेंट को भी इंस्पेक्ट कर लो ना चल के, है ना। अच्छा ये शाहजेब भाई ये भी जरा देखिएगा जी कि वो ज़्यादा जल्दी का काम होता है ना, तो क्या ये अगर इनका ये
वो है, वो उसके ऊपर रख दिया उन्होंने। खराब है, गलत है। अगर ये सब जो है ना कवर कर, इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, लाइसेंस लिया हुआ नहीं है तो इनको एसओपी का पता ही नहीं, और पता करना चाहते भी नहीं है, ठीक है। इनके पास भी सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मौजूद न था, जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी ने इन पर जुर्माना आयद कर दिया। भाईजान लाइसेंस है आपके पास, ये बताइए। मेरे पास दुकान पे रखा हुआ उस एफआईआर वालों की लगी हुई है। नहीं, मुझे फूड अथॉरिटी का लाइसेंस दो ना। लाइसेंस किस चीज़ का? ये फूड अथॉरिटी का नहीं पता आपको? आपको नहीं पता लाइसेंस होता है? खाना बनाने का लाइसेंस मेरा वहाँ पे है किशत पे, मेरा भाई के पास है, वो अभी आ जाएगा। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है। ये अभी हम लोगों ने भी नया स्टार्ट करा है काम सर। ये हो गया तकरीबन समझे 2 या 3 साल हो गए। 2-3 साल पुरानी है ना। सर अभी आपने मुझे बताया तो मैं करता हूँ कोई कार्रवाई, इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। आपको पता ही नहीं फूड अथॉरिटी कुछ है? नहीं सर, ये बात नहीं है, मेरे पास एफआईआर लगा हुआ दुकान पे मेरी। एफआईआर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फूड अथॉरिटी की बात हो रही है। मैं रेस्टोरेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पकवान सेंटर तो है, खाना बनाते हो? लाइसेंस लाओ। खुला तेल हो गया, खुला दूध हो गया, ये मुज़र सेहत होते हैं, इनसे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। जानिब से चेक किया गया। लाइसेंस दिखाइए भाई। अच्छा है लाइसेंस, पक्की बात है? मुझे डाउट किस चीज़ का लाइसेंस है आपका? किस चीज़ का लाइसेंस है भाई? ट्रेड मांग ही नहीं रहा हूँ मैं, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मांग रहा हूँ। क्यों खाना नहीं बनाते हो? फूड है ट्रेड लाइसेंस तो मुझे इतनी चाहिए, मुझे फूड अथॉरिटी का लाइसेंस चाहिए। तुम्हारे सब दोस्तों के पास होगा, अभी व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, लिखो व्हाट इज। नहीं रेस्टोरेंट तो, मैं रेस्टोरेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पकवान सेंटर तो है, खाना बनाते हो? लाइसेंस लाओ। इनके पास भी सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मौजूद न था, जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से एसओपीज और लाइसेंस ना होने पर जुर्माना आयद किया गया। तुम्हें पता है, तुमने जब बोला था ना बच्चा, तो मुझे पहले ही पता था लाइसेंस नहीं था, मैंने तुम रिकॉर्ड भी नहीं हो तो आपने कहा ना लाइसेंस है मेरे पास, वो तो अभी बोला है ट्रेड लाइसेंस थोड़ी बोली आपसे बात सर। बहरहाल अभी आप अपना काम सही करेंगे फिर खोलेंगे। इसको फाइन करो, ठीक है, इसको फाइन कर दो, सेट ही कर दो। हाँ कर दो। ये पता नहीं क्या लाइसेंस इशू करें, पता नहीं कि अभी सारा खराब गोश्त है और इस गोश्त को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये तमाम गोश्त खराब है, अभी भगवान में मिल जाता है नहीं मिलता ये नहीं पता। खराब गोश्त है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाँ ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई? लाइसेंस है आपके पास? कौन सा दिखाएं? ट्रेड लाइसेंस नहीं, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मांग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अंकल? ठीक है। ओए होए बहुत खराब है। हाँ फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है? ट्रेड होगा ना फूड अंकल, ये प्लीज हटाएंगे आप? नहीं होगा ना, कहाँ करोगे यार? ये फूड का लाइसेंस क्यों नहीं लेते आप लोग? ये हालत देखिए हमसे। रीज़न क्या है, क्यों नहीं लेते वैसे भाई? कब से काम कर रहे हैं माशाल्लाह? ये अभी हमारे को, मैं तो कारीगर हूँ यहाँ पे। तो मालिक कौन? मालिक गए हैं। वैसे कितने टाइम से खुला हुआ है ये मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल। 3 साल में तो लाइसेंस लेना चाहिए था, ये तो गलत बात है। तो लाइसेंस चलाने शुरू कर दें। लाइसेंस चालान कर दें, जुर्माने का जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे आप रसीद पे कर लें लाइसेंस, ताकि आप इसको यार बनवा लेना प्लीज़। बनवा ये आप ना करिए कि ना बनवा लें, फिर आप लोग आगे के लिए मसला, आप दोबारा आएंगे तो बना, क्योंकि ये यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ये तो आते रहेंगे। भाई आपके जो दोस्त आ रहे हैं ना, उनको कह दो सब यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, मैं टीम भेजता हूँ तुम्हारा, कल दोबारा भेजते हैं टीम, ताकि आसानी हो जाए। जैसे डीएमसी से लेते हैं ऐसे फूड से। अगर सही तरह वॉलंटियर बनाएंगे प्रॉपर काम करना है तो बनाना है। देखिए किसी के कारोबार को तबाह करना अल्लाह न करे मकसद अगर रज़ाकाराना तौर पे अप्लाई कर देंगे तो मैं आपकी मदद भी करूंगा, नहीं करेंगे मैं इंस्पेक्शन करूंगा। सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद है वो ये है कि आपका कारोबार जो है लीगल हो। बिल्कुल आप जायज़ काम कर रहे हैं, कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे हैं। अपनी एसओपीज़ का ख्याल रखें, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें और इस चीज़ का रखें। बाकी अल्लाह ताला भी कारोबार बरकत दे, कोई मसला नहीं। जी नाज़रीन, आज का विजिट था कवाबिज गलियों में और लियाकताबाद में। काफ़ी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जो लोग थे वो बंद करके भाग गए, लेकिन भागने का फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली एक चीज़ हम ये चाहते हैं कि एक चीज़ बेहतरी की तरफ आ जाए, एसओपीज़ जो है वो फॉलो होने लगे। सिंध फूड अथॉरिटी का भी ये मकसद है। शादिर भाई को पैगाम देना चाहेंगे? जी मेरी अपील है, ये कोई बहुत अमीर एरिया नहीं है, ठीक है ना। हम भी इस बात को देखते हुए, आपने देखा मैंने फ़ाइन भी बहुत कम किए और कहीं फ़ाइन नहीं भी किए, ठीक है। लेकिन बात ये कि हिफ़्ज़ाने जो सेहत के उसूल है उन पे तो कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तवज्जुह से आपके चैनल से भी अपील है तमाम हज़रात से, आवाम से, कि एक तो अपनी नज़रें रखें इन रेस्टोरेंट्स पे, और जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हज़रात हैं जो ये काम करते हैं खाने पीने, जो भाग गए उनको अपील है, और उनको अपील कहें या उनको डायरेक्शन दे रहे हैं
कि फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस बनवा लें। ये आपके हक़ में बेहतर भी होगा और इससे आपको बेहतरी का मौका मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लाइसेंस ही होगा हम उनको बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद अगर वो ठीक हो जाएंगे, जैसे आपने देखा हम बहुत जगह गए, उनको हमने तालीम दी और उसके बाद जब सेकंड टाइम गए तो कितना अच्छा कर चुके थे। तो हमें फ़ाइन करने का कोई शौक़ नहीं है। हमारे डीजी साहब की हिदायत हैं कि सबके साथ नरम रवैये से चलें, लेकिन ये कि कानून हरकत में आएगा अगर खिलाफ वर्जियाँ हों। बिल्कुल जी, तमाम लोग लाइसेंस बनाएं और तमाम चीज़ों को सही कर लें। आपके जो रिस्क के हलाल काम है उसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारी लैपटॉप की पुलिस है, ये भी हमारे साथ रही, जबकि इनका डेफिनेटली काम नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी देते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जी, और जितनी आवाम ने यहाँ पे कोऑपरेट किया उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे पास बीमारियों की असल वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन वजूहात में से एक वजह ये भी है। होता ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ जब चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाक़िस होती हैं, जो वो मयार की नहीं होती, और एक आम आदमी को उन अशिया का, चीज़ों का इतना पता भी नहीं होता। तो तेल हो गया, तेल पर जब हम बात करना चाहते हैं तो 60s से 1960s से जो है ना एक न्यूट्रिशन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कि जी जब हम ऑयल यूज़ करेंगे तो ऑयल में जो है ना विटामिन ए भी होगा, विटामिन डी भी होगा। छोटे बच्चों में या कम उम्री में जो नाबीना होने की जो शिकायत आती है वो विटामिन ए की कमी से आती हैं, और वो विटामिन ए जब तक तेल को हम फोर्टिफाई नहीं करते तब तक वो हमारे लिए मुज़र सेहत रहती है। इनिशियली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सिंध फूड अथॉरिटी अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ शहर कराची में 6 के 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, उनमें अपने डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही है। विजिलेंस की हमारी एक टीम हमने बनाई हुई जो मुख्तलिफ़ जगहों पे विजिलेंस करती है, मॉनिटर करती है, इन्फोर्स करने के लिए जाती है। हमारे ऑपरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद या डिवीज़न हैदराबाद, फिर मीरपुर ख़ास, सक्खर और लाड़काना में हमारी इस वक्त मौजूदगी है। देखिए, प्रेशर तो जब भी काम करेंगे डेवलप होगा, और एक रेजिस्टेंस आती है। हमारे यहाँ शुरू ही से एक ये जहनियत या एक है कि जी हमने जो है ना अपने तरीके से चलना है। ठीक है, एक कार्रवाई का सिंध फूड अथॉरिटी का काम क्या है? सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि बेहतर से बेहतर ग़िज़ाई जो है ना वो सहूलियात आम आदमी को मैसर हों। जहाँ जहाँ पे नाक़िस कारकर्दगी या कोई इस तरह की ऐसी गंदगी या जगहें या ख़ुराक जो है, तो हम उनको बेहतर से बेहतर बना सकें, लोगों को एजुकेट करें। अव्वल तो ये होता है कि जी आम आदमी या जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है वो इस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं होता कि जी हम ये करेंगे भी। एक रिवायतन और ट्रेडिशनल जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो उस रिवायतों से, उन ट्रेडिशन से हटने को तैयार नहीं है। और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए डेफिनेटली प्रेशर्स आते हैं, लेकिन उन प्रेशर्स के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। उसके लिए बहुत आसान है। एक तो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मेरा ईमेल दिया हुआ है लाजिम, लेकिन एक बात है कि जी हर कोई उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता आजकल के दौर में। तो हमारा एक टोल फ्री नंबर हमारा एक टेलीफोन नंबर हमने दिया हुआ है। हमारी गाड़ी जहाँ पे जाती है वहाँ पे लोग उस पर नंबर मैंने प्रेस करवाए हुए हैं कि जी ये हमारा शिकायती नंबर है, किसी को कंप्लेंट है किसी फूड आउटलेट के से मुतालिक या किसी मतलब स्पेशल किसी आइटम से मुतालिक, हमें कंप्लेंट करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व भी करेंगे। हमारा ऑफिस भी यहीं पे मौजूद है, यहाँ पर आएँ, इन पर्सन हमें एप्लीकेशन दें, हम उसको एंटरटेन करेंगे। मैं आवाम और ख़वास सबके लिए मैसेज ये दूँगा कि जी अपने हिस्से का काम करें और कोशिश करें कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं तो इस चीज़ को ज़रा सा इंश्योर कर लें कि ये जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं वो आया कि वो साफ़ सुथरे रास्ते से, चैनल से हमारे पास आई भी है। खुला तेल हो गया, खुला दूध हो गया, इसके लिए इंटरनेशनली भी और अब डोमेस्टिकली भी जो है ना वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं कि जी ये मुज़र सेहत होते हैं, इनसे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। ये पूरे तिक्के के चोरी हुए थे। किन किन शादी हॉलों में काम चल रहा है? सारों में यही सब चल रहा है। सारों में कौन? सब हर इलाके में ये शादी हाल में यही कौन कौन से इलाके?
ये थी सिंध फूड अथॉरिटी और टीम टारगेट की कार्रवाई। आपने देखा कि कबाब बनाने वाले सिंध फूड अथॉरिटी और हमारे कैमरे देखकर अपनी दुकानों को ताला लगाकर वहां से भाग गए। अगर वो गलत ना होते तो इस चीज की जरूरत पेश ना आती। माजी में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि शादी हॉलों में जो खाना है वो किस तरह चोरी करके बेचा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। शादी हॉल से खाना चोरी करने की इंफॉर्मेशन टीम टारगेट को मिली, जिस पर हमने कई रातों तक जागकर शादी हॉल्स और बैंक्वेट के बाहर रेकी की। रात को हॉल बंद हो जाने के बाद खाना निकलकर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में बेचा जाता था। जब हमने उस जगह का रुख किया तो बड़ी तादाद में हमें शादियों से चोरी होने वाला खाना मिला। लोग शायद ये समझते हैं कि शादी में खाना कम पड़ गया, पकवान वालों ने खाना कम भेजा। दरअसल वो चोरी होने की वजह से कम होता है और फिर उसे फरोख्त किया जाता है। ये इन्होंने यहाँ पर अपने पूरे एक सेटअप लगाया हुआ है, पूरे साबुत ब्रोस्ट है। ये खाना चोरी हुआ हुआ खाना है, ये निकालेंगे नाज़रीन। ये आपके सामने इन्होंने पूरी थैलियाँ भरी हुई हैं और ये पूरा फ्रिज जो है ये सिर्फ उसी खाने से भरा हुआ है जो शादी हॉलों में ये चोरी भी हुआ हुआ खाना है। ये तो चोरी हुआ हुआ खाना है, ये पूरे तिक्के के चोरी हुए हुए। बिल्कुल अभी पहुंचा है यहाँ पे खाना, बिल्कुल पहुंचा है। मेरी तो टैक्सी है भाई, हमारी टैक्सी है भाई। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये पूरे थैले इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरे वेट के लिहाज से तोला जा रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर इस वक्त इनका ये काम है और अफसोस ही हो रहा है कि कराची के अंदर किस तरह शादी हॉलों से खाना चोरी हो रहा है। चोरी का है या बचा हुआ है? ये चोरी का चोरी का इसमें खाना है, कुछ बचा हुआ खाना है। और जो लोग अपनी शादी में बेचारे रो रहे होते हैं कि हमारा खाना गया कहाँ है, तोल के इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। तो बाबा जी कोई फकर का काम नहीं है। बहुत अहम वजह होती है जो शादी हॉलों में खाना शॉर्ट हो जाता है, वो सारे हेड वेटर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारी जितनी बिरयानी है ये चोरी हुई हुई बिरयानी है। यहाँ पर आप जाके किसी की भी शादी में बोलते हैं मुझे खाना दे दे, वो आपको दे देता है। आपने कितने का लिया है खाना? फ्री का दिया? नहीं। कितने का दिया? कितना है मुझे रेट बताएं। ये 120 रुपये। 120 किलो पे? ये एक थाल? नहीं थाल का नहीं, छोटा इतना सा तशला होता है, ऊपर नाप के देते हैं। 120 रुपये का देते हैं। देख सकते हैं ये 120 यानी कि साफ खाना है सारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शादी वालों का चोरी हुआ हुआ खाना। ये सारा यहाँ पर अभी उतरा था और अभी बिल्कुल माल उतरा था यहाँ पर। अभी 2 मिनट पहले माल उतरा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जी क्या है ये? क्या है ये रोटी कहाँ से है? हाल से चोरी हुआ हुआ खाना? चोरी हुआ हुआ खाना नहीं, वो आदमी दे जाता, आदमी दे जाता। ये चोरी हुआ खाना है, क्या बोलो इनको। ये देख सकते हैं आप, इसको तोल के बताओ कितना है। 13 किलो कढ़ाई चोरी हुई है। इसके अलावा ये बिरयानी की थैलियाँ अलग हैं। ये तो हेड वेटर देते हैं। ये तो हेड वेटर देते हैं, ठीक है। ये तो हम वहाँ से जाते हैं और वो 10 लोग के हिसाब से हमको दे देते हैं। ये 30 रुपये किलो मिलता है। 30 रुपये किलो मिलता है। अब जिस बेचारे की शादी होती है उसको तो नहीं पता होता होगा। उसको तो नहीं। तो जो खाना शादियों में जो कम पड़ता है उसकी बड़ी वजह यही होती है। हाँ यही वजह होगी। किन शादी हॉलों में काम चल रहा है? सारों में यही सब चल रहा है। सारों में कौन? सब हर इलाके में यही, शादी हाल में यही काम। कौन से इलाके? मिसाल गुलशन है, सकियासन है, लांडी है, मलिर है, सब जगह यही चल रहा है। और ये जो शादी हॉलों के मैनेजर होते हैं उनको पता होती है बात? सब पता है, सबको पता है। सब पता है उनको। हेड वेटर मिले हुए। सब। अंदाजन अगर 100% खाना है उसमें कितना चोरी हुआ था? अब वो तो दाव लगने की बात है, 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 25% खाना तो चोरी हुआ था, तो फिर जो बेचारा गरीब आदमी है वो करे तो करे क्या जब उसकी बेटी की शादी में से 25% खाना चोरी होता है। दाव लगने पर है। बड़ा इन्होंने एक्चुअल वो अल्फाज बोला जो अल्फाज इस्तेमाल होने वाला था, दाव लगने बोला। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह कबाबों की तैयारी हो रही थी, किस तरह पकवान सेंटरों में खाना तैयार किया जा रहा था। हमारे प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद किसी के कारोबार को तबाह करना नहीं होता, बल्कि ऐसी चीज़ों को रोकना होता है जिसके खाने के बाद इंसानी सेहत को ख़तरा हो या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी ने जो SOPs उन तमाम लोगों को बताई है वो इस पर अमल दरामद करेंगे।